ओके, जब आपका दोनों भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है उसके बाद हम हमारे पाइथन के आइडल को ओपन करेंगे। वहाँ पे हम लोग न्यू फाइल्स को क्रिएट करेंगे और न्यू फाइल में क्रिएट करने के बाद हम लोग सिर्फ ये एक लाइन उसमें लिखेंगे जो कि है import mysql.connector। जब आप ये फाइल में लिखने के बाद यू हैव टू सेव द फाइल, रन द मॉड्यूल इन सी। जब आप इसको रन करोगे, अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है तो आपको ऐसा कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए, यू शुड नॉट गेट एनी सॉर्ट ऑफ एरर। ठीक है, अगर आपको कुछ एरर आ रहा है विच मीन्स दैट देयर इज सम प्रॉब्लम। एक एरर आपको ये आ सकता है कि नो माई एसक्यूएल कनेक्टर इज़ नॉट फाउंड। ठीक है, ये एक एरर आपको आ सकता है। इन केस इफ़ यू आर गेटिंग दैट एरर माई एसक्यूएल कनेक्टर इज़ नॉट फाउंड, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली ओपन योर कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर -python। ये कमांड आपको इंस्टॉल करना है। अभी मेरे पीसी में इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सो इसके लिए इट इज़ सेइंग कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अदरवाइज इफ़ यू आर गेटिंग दैट एरर, ठीक है, अगर आपको माई एसक्यूएल नो मॉड्यूल नेम माई एसक्यूएल अगर एरर आता है तो आपको वो इस तरीके से हैंडल करना। आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन कनेक्टर हाइफन पाइथन स्पेसिफाई करोगे। यू हैव टू मेक श्योर आपका नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और वो कनेक्टर जो है वो मॉड्यूल जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। जब वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको भी कुछ एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको एक बार चेक करनी। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, मुझे कुछ एरर नहीं आ रहा है, विच मीन्स दैट हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में मैं एक प्रोग्राम लिखने वाली हूँ जिसमें मैं सबसे पहले एक डेटाबेस को क्रिएट कर। सो मैं अपने ये पुराने वाले प्रोग्राम को ही लेती हूँ। यहाँ पे मैंने import mysql.connector लिखा है। इसके बाद मैं अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर दूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो mysql कनेक्टर है, अब ये मॉड्यूल को यूज़ करके अब हमें क्या करना है, हमें हमारे MySQL सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करना है। ठीक है, तो वहाँ पे कनेक्ट करते समय हमें 3 पैरामीटर पास करनी होती। पहला है होस्ट, दूसरा है यूज़र नेम, तीसरा है पासवर्ड। ठीक है, तो होस्ट मोस्ट ऑफ द केस में लोकल होस्ट ही होता है उसका वैल्यू। यूज़र के केस में आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में यूज़र का एक वैल्यू सेट किया होगा। जब आप MySQL इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे यूज़र का एक वैल्यू आता है। ठीक है, आपको वो वैल्यू डालना है। तो मेरे केस में मैंने रूट सेट किया था, या कभी कभी क्या होता है जब आप MySQL इंस्टॉल करोगे ऑटोमेटिकली यूज़र का वैल्यू आता है। ठीक है, तो अगर आपको वही यूज़र का वैल्यू यूज़ करना है तो आप वही रखो, अदरवाइज़ अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर दो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड आपने सेट किया है MySQL सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय, वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको यूज़ करना है। होस्ट के लिए मोस्ट ऑफ द केस में लोकल होस्ट ही होता है। ठीक है, तो होस्ट आपको लोकल होस्ट रखना है। यूज़र नेम आपने जो भी यूज़र नेम सेट किया है MySQL सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय वो डालना है। पासवर्ड के लिए भी आपको वही करना है। उसके बाद में मेरे पास एक कर्सर है। सो mydb.cursor ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ जिसका नाम है माई कर्सर। अब ये माई कर्सर के वेरिएबल को ही यूज़ करके हमें क्या करना है, अपना डेटाबेस क्रिएट करना है, हमें टेबल को क्रिएट करना है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है। जो भी चीज़ें हमें डेटाबेस में करने हैं, वेदर डेटा क्रिएशन, रिट्रीविंग द डेटा एंड बाकी सारी चीज़ें हम लोग इस वेरिएबल के साथ ही करेंगे जो कि है माई कर्सर। सो अब मैं क्या बोल रही हूँ, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, एग्जीक्यूट अगेन इट इज़ वन मेथड या एक फंक्शन आप बोल सकते हो जिसके अंदर जो भी स्टेटमेंट, जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करना है वो डबल कोट्स के अंदर आपको डालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट और डबल कोट में मैंने क्या कर दिया है, डबल कोट के अंदर मैंने क्रिएट डेटाबेस और मेरे डेटाबेस का नाम मैंने माई डेटाबेस रखा, या फिर अगर आपको चाहिए तो मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट डीबी। ठीक है, माई फर्स्ट डेटाबेस मैंने लिख दिया। तो ये मेरे डेटाबेस का नाम है जो MySQL में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बाद में मैंने प्रिंट MyDB किया है, वो बेसिकली इसी के इन्फॉर्मेशन को दिखाएगा। इसकी ज़रूरत भी नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप इसे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसे रन करेंगे और रन करके देखेंगे। जब आप इसे रन करोगे तो यहाँ पे तो आउटपुट में कुछ आपको आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो आउटपुट यहाँ पे अब आपको दिखने वाला है वो MySQL में दिखेगा। सो आउटपुट को चेक करने के लिए हम हमारे MySQL को ओपन करेंगे। यहाँ पर
मैंने अपने MySQL को ओपन कर दिया, वो पासवर्ड मांग रहा है, तो अगेन आपको वही पासवर्ड डालना है जो पासवर्ड आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते समय डाला था। ये देखो मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेस चेक करना है। तो मैं सिंपली डेटाबेस चेक करने के लिए कमांड है शो डेटाबेसेस, सेमीकोलन से टर्मिनेट करना है। जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे अब आपको दिख जाएगा माय फर्स्ट डेटाबेस। तो इस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। ओके, देयर इज़ वन मोर वे टू चेक योर आउटपुट। अगर आपको अपने MySQL में आउटपुट बार बार जाके ना देखना है कि आपका डेटाबेस बना है कि नहीं, आप उसके लिए भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के आप अपना आउटपुट अपने आइडल के आउटपुट वाले स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो ये है वो प्रोग्राम जहाँ पे वापस से हमारा कनेक्टर, हमारा सारा कनेक्शन का डेटा, माई कर्सर, एग्जीक्यूट, इस बार हम कमांड डालेंगे या क्वेरी डालेंगे शो डेटाबेसेस, जो हम लोग MySQL में करते हैं अपने डेटाबेस को चेक करने के लिए। अब वो कमांड या वो क्वेरी अब हमें यहाँ रखना है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट शो डेटाबेसेस। जैसे आप ये करोगे और इसके अंदर हमें लिखना है फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स। क्यों फॉर लूप क्यों यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पे एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें सारे टेबल्स को डिस्प्ले करना है। सो फॉर एक्स इन माई कर्सर प्रिंट एक्स। जैसे ही आप इसे रन करोगे आपको यहाँ पे सारे डेटाबेस के नाम आ जाएंगे, जिसमें आप अपना डेटाबेस भी देख सकते हो, माय फर्स्ट डेटाबेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आउटपुट अपने आउटपुट स्क्रीन पे भी देख सकते हो, या फिर आप अपने कमेंट MySQL के स्क्रीन पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने पाइथन प्रोग्राम से MySQL को कनेक्ट करके वहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो और उसे चेक भी कर सकते हो। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो, hit a like button, share it amongst your friend. If you are new to the channel, kindly subscribe it. Thank you so much.